हरिओम नारायण। जय श्रीमन नारायण। मित्रवर, आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। एक विषय है जिस विषय का नाम है संकल्प। तो उसी संकल्प के बारे में हम कुछ बताएंगे कि संकल्प क्या है और जीवन में संकल्प का क्या महत्व है, और हम चाहें तो इस संकल्प के द्वारा अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से कैसे ढाल सकते हैं। मित्र, हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपने जीवन के प्रति संकल्पित होता है। जैसे एक पिता अपने परिवार और बाल बच्चों के प्रति संकल्पित होता है, एक गुरु अपने शिष्यों के प्रति संकल्पित होता है, तो एक राजा अपने प्रजा के प्रति संकल्पित होता है। तो उसी तरीके से हम और आप भी संकल्पित हैं और संकल्प लेते हैं, आप भी लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ यह उठता है कि जब संकल्प लेते हैं तो फिर कमी कहाँ से आई, और यही कमी के वजह से जो हम अपने जीवन में धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कर्म करते हैं, यह खड़ा नहीं उतर पाता, अर्थात सही नहीं होता। क्यों? अब इसके पीछे का कारण सुनिए। मित्रवर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है, अर्थात जो आप अपने मुंह से वाणी को जो निकाल दिए अगले के प्रति, तो आपको उसे पूरा करना है। लेकिन अभी यहाँ देखा क्या जा रहा है कि 100 में 99% लोग बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। संकल्प लेते हैं कुछ और करते हैं कुछ। तो यही वजह है हम लोगों को दुख और तकलीफ होने का कारण, और इन्हीं सब कारणों के वजह से हम लोग पीड़ित रहते हैं। और कभी मंदिर में, तो कभी मठ में, तो कभी आश्रम में, तो कभी मथुरा, तो कभी वृंदावन, तो कभी काशी, तो कभी अयोध्या, ये फलाना माने इधर उधर लोग भटक रहे हैं, भटकते रहते हैं। इन सब के पीछे कारण एक ही है। यदि हम अपने वचनों को, अर्थात यदि हम अपने बोली को, अर्थात यदि हम अपने द्वारा बोले गए वाक्यों का, बातों का अनुसरण अगर जो करते हैं, तो जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। इसको हटाने के लिए कोई तांत्रिक क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है मित्र। केवल और केवल ज़रूरत है कि आपने जो बोला, आप अपने उस बात पर, उस वाक्य पर अडिग रहें। जैसे परमात्मा के सामने, भगवान के सामने जब आप जाते हैं तो आंख बंद करते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हे भगवान, हमको अच्छा राह पर चलने की बुद्धि देना, ताकत देना, घर परिवार चलाने के लिए शक्ति देना, ये सब आप मांगते हैं ना। इसके बदले में परमात्मा आपसे क्या कहते हैं, क्या खोजते हैं? वो केवल और केवल आपसे आपका भाव खोजते हैं, अर्थात मन से उत्पन्न होता है। तो लोग शरीर दे देते हैं, का भाई तो मंदिर में जाकर 4 बजे भोर में धो रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सफाइया कर रहा है, ये किया वो किया, लेकिन जो वो शरीर तो आपने दिया, लेकिन जो मन जो कहा गया, परमात्मा ने कहा कि तू मुझे केवल मन दे, बाकी तू सब कुछ रख। क्या मन दे पाता है? लोग नहीं दे पाता है। तो उसी तरह से बंधुवर, जब आप बोलते हैं, किसी को संकल्प करते हैं, दान का संकल्प करते हैं, तो आप अपनी बातों पर खड़े उतरिए।
और यदि आप खड़े नहीं उतरते हैं तो फिर आपका दिया गया दान, दिया गया संकल्प, दिए गए वचन या आपने जो कुछ भी किया धर्म अनुष्ठान व्रत तप आदि वो सब निष्फल हो गए, उसी समय से निष्फल हो गए बंधुगण। इसलिए हमें बोलने से पहले 3 बार विचार करना चाहिए। कितने बार? 3 बार सोचिए, समझिए, उसके बाद में बोलिए, तब आपका संकल्प क्लियर होगा, पूर्ण होगा। और वही कहा गया है संकल्प से सिद्धि, अर्थात यदि आपने संकल्प निश्चल भाव से किया है, सत्य कहा है और आपने जो संकल्प किया है उस संकल्प पर आप खड़े उतरे, तो यदि आप खड़े उतरते हैं तो फिर समझिए कि आपका बेड़ा पार है। अर्थात आप जिन चीज़ों के लिए या जिन मन में मनसा जो होता है, यानी मन में जो विचार भाव को रख कर करके जो आपने संकल्प किया और उस पर आप खड़े उतरे, तो आप समझिए कि एकदम आपका कल्याण होगा, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो बंधुगण, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और देखते रहेंगे आगे भी, ऐसा हमारा आशा है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखिए और इसमें जो बताई गई बातें होती है, थोड़ी थोड़ी बातें होती है और एकदम सरल भाव से सीधे साधे में, ज़्यादा हम ये के बारे में नहीं बताते हैं। इन चीज़ों को देखिए और फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिएगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए फिर एक मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।